वेलकम टू कृष्णा बुल्स, जहां भाव नहीं ज्ञान बोलता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंसेक्स एक्सपायरी के ऊपर। अब देखो, आज पूरी तरह से मार्केट साइडवेज था, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। हम जो आज बात करेंगे वो तीन चार टॉपिक हमारे होने वाले हैं। एक तो होगा हमारा डाटा कि डाटा क्या बोल रहा है, दूसरा ग्लोबल मार्केट हमारा क्या बोल रहा है, एक होगा हमारा ट्रम्प जी की जो न्यूज मार्केट में चल रही है वो क्या बोल रही है, एक ये जैन स्ट्रीट ये जो मामला हुआ है। हालांकि इसके ऊपर हमने कल भी बात की थी, लेकिन आज भी हम इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई कॉल या पुट होल्ड करके छोड़ दिया है तो उसका कल क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम चार्ट को नहीं लेकर हम शुरू करते हैं आज यूएस की एक खबर से, और खबर है ट्रंप जी की। देखिए, चार्ट एनालिसिस करना और लेवल्स देना 2 मिनट का काम है, क्योंकि चार्ट मैंने एनालिसिस करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ लेवल ही तो बोलने हैं। तो आज मैं आपको केवल लेवल नहीं बोलूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूं। तो वीडियो को गौर से देखना और कृष्णा बुल्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, ये एक नया चैनल है, पुराना चैनल का नाम कृष्णा ट्रेडिंग है। ये नया चैनल है, तो इसको एक बार प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। देखो, ट्रंप इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि पहले ट्रंप ने एक टैरिफ नाम का एक नया भूत खड़ा कर दिया था मार्केट में, और उस भूत को इन्होंने नींबू मिर्ची लगा के शांत कर दिया था 90 दिन के लिए। इसने ये कह दिया था कि 90 दिन के लिए मैं किसी भी देश के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाने वाला हूं। लेकिन इन्होंने फिर से क्या किया है, देखो पढ़ो खबर यहाँ पे। 7 जुलाई 12:15 की दुनिया में एक बार फिर से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ सुर्खियों में है, क्योंकि इसे लेकर तमाम देशों को दी गई 90 दिन की छूट 9 जुलाई को खत्म होने वाली है, और कल 8 जुलाई है, और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसी बीच में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ट्रंप की इस डेडलाइन से पहले ही, गौर कीजिएगा, ट्रंप की इस डेडलाइन से पहले ही भारत और यूएस के बीच मिनी ट्रेड डील का ऐलान हो सकता है। उम्मीद है कि ऐसे समय में भारत यूएस और ट्रेड डील जो होगी, इसका ये जो पेच फंसा हुआ है, इसको समझौते को लेकर जो भी अटकलें आ रही हैं, इनको दूर करने में सक्षम हो पाए, और यूएस भी सक्षम हो पाए। देखो, केवल और केवल 2-3 चीजों को लेकर अटकी हुई है, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, इंडिया यहाँ पे ये जो गेहूं चावल को लेकर है, थोड़ा सा अपना एक कड़ा रुख अपना रहा है, और मैं अपनी तरफ से भी चाहता हूँ कि फार्मर्स के लिए ये बहुत जरूरी है, तो कड़ा रुख अपना के रहना चाहिए इंडिया को। तो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूज तो 9 जुलाई को आने वाली है। इस बीच में देखो, आपको ये सुनाई दे रहा है क्या, मिनी ट्रेड डील? ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे। अगर ये सक्सेस होती है तो कल सेंसेक्स में एक स्पाइक आना संभव है, बहुत जबरदस्त स्पाइक आना संभव है। तो इस स्पाइक के लिए हमें नजरें जमा के बैठनी पड़ेगी मार्केट के ऊपर। अच्छा, आज केवल लेवल नहीं होंगे, आज मार्केट में मैं थोड़ा टाइम लूंगा और आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करने वाला हूं। ठीक है, तो ये एक न्यूज थी, इस न्यूज को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। अब चलते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर कि ग्लोबल मार्केट हमें क्या बोल रहा है। देखो, हमारा मार्केट निफ्टी जो जहां पे कल इसकी क्लोजिंग थी 25,461, कल मतलब लास्ट डे फ्राइडे को, लगभग वहीं पे क्लोजिंग है। कुछ पॉइंट से कुछ अंतर रहा है, वही 461। ठीक है, और सेंसेक्स की बात करें तो केवल 9 पॉइंट प्लस में है, और निफ्टी बैंक जो है थोड़ा 82 पॉइंट माइनस में। ठीक है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। यही इंडिया विक्स थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, लगभग 2.5%। कल ये थोड़ा सा और ज्यादा पॉजिटिव हो जाए है, और लगभग 13 प्लस हो जाए। ये अभी चल रहा है 12, 13 प्लस हो जाएगा तो मजा आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि कल फिर अच्छी मोमेंटम मिलने की हमें आसार रहेंगे। और डाउ जोन्स की बात करें तो 344 है, और S&P 51 पॉइंट है, नेस्डैक भी खूब अच्छी हरियाली दिखा रहा है। मतलब इस बाजार में हरियाली अच्छी है, और ये हरियाली का बाजार कौन सा है भाई? यूएस का। दुनिया के ऊपर ट्रेड डील थोप के दुनिया के तो इन्होंने मतलब लंका लगा रखी है, और खुद का मार्केट एकदम ग्रीन ग्रीन हो रखा है। चलो, अच्छी बात है। अब देखो, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। अब आ जाता हूं डेटा के ऊपर, चार्ट के ऊपर लास्ट में आऊंगा मैं। तो डेटा में देखता हूं तो यहाँ पे मुझे मेजर अगर कहीं पर मैं देखूं, सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो सपोर्ट मुझे कहां पे नजर आ रहा है अभी तक? 25,400 पे अभी तक। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं
25,500 पे यहाँ पे मुझे सेलर मिलने वाला है, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे बायर। 25,400 पे मुझे बायर्स मिल रहे हैं और 25,500 पे मुझे सेलर्स मिल रहे हैं। अगर मैं इस लेवल को देखता हूं यहाँ पे, तो मुझे अभी तक जो पलड़ा भारी दिखाई देता है वो सेलर का ही दिखाई देता है, यानी कि मार्केट को कहीं ना कहीं डाउन साइड में पुश करने के लिए पूरी तैयारी में है। लेकिन अगर ट्रम्प साहब कोई गुड न्यूज़ देते हैं तो ये जो लोग है ना, ये बैठे हैं, ये 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, अपनी पोजीशन को झट से खाली कर देंगे और पट से मार्केट को हेडशॉट लगा के ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो इनसे थोड़ा सावधान रहना और गलती मत करना इनके ऊपर भरोसा करने की, एफआईज एंड डीआईज के ऊपर। लाइफ में कुछ भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर भरोसा मत करना, ठीक है, याद रखना, इनके ऊपर भरोसा मत करना। एक तो एफआईडीआई के ऊपर भरोसा मत करना जिंदगी में, और कभी एक पाकिस्तान के ऊपर भरोसा मत करना। दोनों के दोनों ही एकदम ठीक है, गाली नहीं दे सकता मैं, माँ बहनें देखती है वीडियो को। ओके, चलिए, ये मैंने डेटा आपको बता दिया। अब चलता हूं मैं चार्ट के ऊपर, क्योंकि न्यूज आए चाहे कुछ भी आए, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? चार्ट। आज के बाजार की बात करें तो फुल साइडवेज। अगर मैं मोटी मोटी रेंज ले लूं तो 25,500 और 25,400, हालांकि एक मोटी मोटी रेंज ले रहा हूं मैं, इसका लो यहाँ पे है, इसका टॉप यहाँ पे है, तो लगभग अगर मैं मोटी मोटी रेंज ले लूं तो इस 100 पॉइंट में आज पूरा बाजार सिमट के खत्म हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? पूरा मार्केट एकदम साइडवेज। और साइडवेज मार्केट का किंग कौन है? इस साइडवेज मार्केट का किंग है हमारा K9 इंडिकेटर। K9 इंडिकेटर गजब चलता है साइडवेज मार्केट में। बस दिक्कत यह है कि इसको चलाने वाला जो है ना, वो परफेक्ट ड्राइवर होना चाहिए, इसका प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए इसके ऊपर। K9 इंडिकेटर एकदम मान के चलिए, साइडवेज मार्केट में आपको कभी घाटा नहीं होने देगा, प्रॉफिट ही लाके देगा ये। मतलब मैं इस तरह की कोई गारंटी वाली बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे शब्दों को यूट्यूब पकड़ता है और गलत समझ लेता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जो है पूरा एजुकेशन के लिए है, लर्निंग के लिए है, ठीक है, लर्निंग के लिए। किसी तरह का कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, कोई कॉल टिप्स नहीं है, एकदम शुद्ध और शुद्ध एजुकेशन है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आज के मार्केट की बात करें, भाई डर के रहना पड़ता है ना, क्या करे भाई यूट्यूब का मामला ऐसा है। कृष्णा बुल्स हमें बनाना इसलिए पड़ा है क्योंकि कृष्णा ट्रेडिंग जो चैनल था उसके ऊपर बार बार स्ट्राइक आ रही, मतलब वार्निंग आ रही थी। अब मैं आज के यहाँ पे बात करूं तो मार्केट यहाँ पे भयानक तरीके से उलझा हुआ है। कल की अगर मेरी ओपनिंग इसी लेवल के बीच में हो जाती है, ऊपर की तरफ मैं मान के चल रहा हूँ 25,480, नीचे की तरफ मैं मान के चल रहा हूँ 25,417। तो अगर कल मार्केट की ओपनिंग इसी रेंज में कहीं होती है तो देखो यहाँ पे बहुत तगड़ा फ्यूल भरा गया है मार्केट में। जैसे ही ये फ्यूल एक तरफ मूव करना चालू करेगा तो एक गजब तरीके से मार्केट में मूव आ सकता है। और वो मूव कैसे आ सकता है, सुनो यहाँ पे गौर से सुना। देखो, अब मैं लेवल्स की बात अलग करूंगा यहाँ पे, लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो मैं यहाँ पे करना पसंद करूंगा अभी आपके सामने, ठीक है। एक मैं अगर आपसे बोलूं कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ तक आ सकता है, तो इसको ऑन कर लेता हूं मैं यहाँ पे। देखिए, कल अगर मार्केट ये जो लेवल है, कौन सा वाला लेवल, ये वाला पीली वाली जो लेवल है, या फिर यूं कहे कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट करके अपसाइड में चलना चालू कर देता है तो पहला लेवल 500 का। 500 क्यों बीच में मैं फंसा रहा हूं? क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। ये क्या है भाई? साइकोलॉजिकल लेवल। लेकिन अगर मान लो मार्केट गैप अप होके कहीं ना कहीं इसके आसपास ही ओपन हो गया, तो क्योंकि 40 पॉइंट तो नीचे है मार्केट, बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं है, तो 500 का पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस रेंज के कहीं आसपास मार्केट ओपनिंग दे दे और 25,500 का एज ए सपोर्ट रिएक्ट कर ले, तो फिर हमें कैसे ट्रेड करना है। देखो, आप कुछ भी दिमाग में लगाओ, सबसे ज्यादा कैंडल्स की लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है? यहाँ, इस रेंज में। तो पहले मार्केट इस रेंज तक आना पसंद करेगा। आज थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं आपका, तो 25,500 से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे घुलमिल करता हुआ यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, जो कि हमारा लेवल होगा 25,545। अच्छा, अगर ये लेवल टूट गया तो सर मान के चलो 25,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया, तो फिर आप सीधा सीधा देखो कहाँ पे लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताओ, ये कैंडल्स हैं कि नहीं? यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ना ये कैंडल्स? यहाँ पे आ जाओ। तो अगला लेवल जो मुझे मिल सकता है वो यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद में वो मिल सकता है 25,587। तो अगला लेवल मेरा 25,587। लेवल लगाना बहुत आसान है, बताना भी बहुत आसान है, ट्रेड करना टफ है। तो ट्रेडिंग के लिए भी मैं आपको चिंता मत कीजिए, इसी चैनल के ऊपर आज एक वीडियो डालने वाला हूँ 10 बजे वाले सेटअप का। बहुत अल्टीमेट वीडियो दोस्तों, अल्टीमेट स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं और
अच्छा काम कर रहे हैं, मैं प्रॉफिट लॉस का शब्द का यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप भावनाओं को समझो किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मान लो ये वाला लेवल भी यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ये लेवल यहाँ पे टकराता हुआ मार्केट दिख सकता है, और वो लेवल होगा मेरा 25,648। फिलहाल देखिए, अगर मार्केट में न्यूज़ काम करती है और यहाँ तक भी मार्केट जाता है तो बहुत अच्छे लेवल है भाई, यहाँ तक कोई कमी नहीं है इन लेवल्स में। लेकिन अगर कल मार्केट मान के चलो उल्टा रिएक्ट करता है, न्यूज़ का असर नहीं होता है मार्केट के ऊपर, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ बन जाती है कि नहीं होता है हमारे ट्रेड डील सक्सेसफुल, या कुछ गड़बड़ हो जाती है ट्रेड डील में, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं। तो कल मान के चलो कि मार्केट या तो यहां से देखो 500 से रिजेक्शन लेके वापस 417 तक आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बीच में तो ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, हालांकि 400 से 500 के बीच में, लेकिन अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कल मार्केट 25,417 वाले लेवल का ब्रेकडाउन कर लेता है तो पहला जो मुझे टारगेट मिलेगा वो कहीं ना कहीं इन कैंडल्स का जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप करता हुआ मार्केट मिल सकता है, यानी 25,383 तक। अब एक दिक्कत और होती है कि सर आपने बोला भी लिक्विडिटी स्वीप, तो उसके बाद में क्या, तो इसके बाद में क्या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। देखो, लिक्विडिटी स्वीप करना ये सारी चीज़ें एसएमसी के पार्ट है, और एसएमसी का पार्ट मैं इसी चैनल पे चालू करूंगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें। लेकिन मैं चालू तभी करूंगा जब इस वीडियो पे लगभग 300 हमारे लाइक हो जाएंगे। इस वीडियो पे कम से कम 300 लाइक तो चाहिए चाहिए भाई, ठीक है। और अगर मान लो ये वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है 383 वाला, तो फिर अगला सपोर्ट ये देखो यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेने मार्केट आ सकता है, तो 25,329 मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बात ये आती है कि साहब ये सब तो आपने समझा दिया, लेकिन इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई तो फिर क्या करेंगे, फिर बताओ। तो देखो, ये लेवल आप स्क्रीनशॉट ले लेना कहां तक मैंने लिखा है। अगर यहां से भी मार्केट लुढ़क गया किसी कंडीशन में, तो फिर भाई साहब मार्केट के लिए कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है। फिर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, या तो ये सपोर्ट बनेगी, या फिर देखो इस पूरे एक जोन में मुझे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट नजर आएगा। अब इसको मैं एक लाइन से मार्क नहीं कर सकता, हालांकि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि साहब 25,329 से मार्केट गया तो मुझे फिर मिल सकता है 25,259, और यहां से भी गया तो मुझे मिल सकता है 25,208। लेकिन आप इसको इस तरह से ना ले, ठीक है। आज मैं आपको बहुत अच्छी सच्चाई बता रहा हूं मार्केट की, आपको इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। आपको कैसे लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए ऐसे कि एक पूरा जोन बनाना चाहिए। एक लाइन काम नहीं कर सकती, ये इतना एक जोन है, कहीं ना कहीं मार्केट लगभग इस जोन के आसपास आ सकता है, ठीक है। ये इस तरह से आपको जोन बना के काम करना चाहिए। फिर अगर मैं देखूं तो मुझे एक यहाँ पे एक जोन नजर आता है, यहाँ तक देखो मार्केट आ सकता है इस जोन तक, क्योंकि यहाँ तक क्यों आ सकता है, यहाँ पे एक एफवीजी है, पूरा एकदम मैग्नेट पड़ी है। आप देखो यहाँ पे ये पूरी मैग्नेट यहाँ पे पड़ी हुई है, हालांकि ये टैब हुई है लेकिन पूरा यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है मार्केट जब चलता है तो, लेकिन कई लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता, फिर उनको दिखाई नहीं देता है क्या हो रहा है। एक एफवीजी देखो यहाँ पे पड़ी हुई है पूरी, अगर मार्केट को टूट के नीचे आना ही हुआ तो ये लेवल आएगा कहीं ना कहीं, देखना किसी दिन ये लेवल 25,000 वाला लेवल टच करेगा मार्केट। तो ये सारे लेवल हमें इस तरह से मार्क करने हैं। मैंने अभी 25,200 तक के आपको लेवल बताए, लेकिन 25,200 के नीचे भी लेवल है 25,122 और 25,000 वाला राउंड फिगर लेवल। तो कहाँ पे मार्केट आता है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट तो चलता तो हमेशा आपके हिसाब से ही है। आपने कई बार देखा होगा मार्केट आप ही की डायरेक्शन में चल रहा हो लेकिन आप ट्रेड नहीं ले पाते हो। रीजन क्या है, हिम्मत। हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है। तो हिम्मत कब आएगी, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। तो जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हिम्मत आएगी। मैं नहीं कहता आप पैसे लगाओ, आप कुछ मत करो, आप यहाँ से उठाओ, ये वाला उठाओ, शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन वाला, और यहाँ पे लगा दो कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टारगेट हो सकता है, ठीक है। मत लगाओ पैसे, क्या दिक्कत है। तो लर्निंग तो कर ही सकते हैं, क्या बुराई है भाई लर्निंग करने में। नहीं लगा रहे पैसे, लगाएंगे तो लगाएंगे पैसे, क्या दिक्कत है इसमें। पर आप पैसे मत लगाओ। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिसाइड करके पैसा लगाएं। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको निफ्टी में आज बहुत सारे तामेले झमेले इसमें खड़े कर दिए हैं। हो सकता है आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब लेके चलता हूँ सेंसेक्स की तरफ। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स में एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने की मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए सेंसेक्स में अगर मैं बात करूं तो एक चैनल बना हुआ है, जैसा कि निफ्टी में चैनल बना हुआ है। ये सेंसेक्स का चैनल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब कल सेंसेक्स मान के चलो अगर कहीं ना कहीं
एक लेवल मैं आपको देता हूं छोटा सा, ठीक है। कल अगर सेंसेक्स मान के चलो, ये एक ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन का लेवल है 83,590। अगर ये 83,519 के ऊपर सस्टेन होता है तो मेरा पहला टारगेट भाई यही रहेगा, ये लिक्विडिटी यहाँ तक मार्केट जा सकता है और टारगेट का नाम होगा मेरा 83,836। ठीक है, यहाँ से मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस नीचे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहला मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। अब आप इसको जोन मार्क करेंगे, क्लियर। अगर 83,836 के लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करना चाहता है मार्केट, तो फिर इसको वापस जाना पड़ेगा लगभग 84,064 यानी कि 64 तक, और इसको भी अगर मान ले सपोर्ट क्रिएट कर लेता है तो फिर 84,381, और लास्ट मेरा टारगेट हो सकता है 84,618 यानी कि 1818। यहां तक मैं अप साइड में तेजी कर सकता हूं दोस्तों, लेकिन याद रहिएगा यहां पे जब भी मार्केट जाएगा मुझे कहीं ना कहीं इस लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए मार्केट नीचे मिलेगा, इस तरह से फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से टकरा के फिर दोबारा जब जाएगा फिर तोड़ के जाएगा। ये अभी मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको मैं इस वीडियो में नहीं समझा सकता। ये तो हो गए हमारे एक अपसाइड के लेवल। अगर मान लो मार्केट डाउन साइड आना चालू कर दे तो देखिए डाउन साइड आना अगर चालू करता है तो 83,289 के लेवल का ब्रेकडाउन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये एक लिक्विडिटी पड़ी है, इसको स्वीप करेगा मार्केट, इसको स्वीप करके ऊपर जा सकता है। तो कहां तक आएगा, पहले 83,181 तक, क्लियर है। अगर 83,181 के लेवल को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है मार्केट, सपोर्ट तो अलग बात है, सपोर्ट भी कर सकता है और रेजिस्टेंस भी बना सकता है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस बनाता है तो फिर मार्केट लगभग 83,014 तक मार्केट नीचे की तरफ आना चाहेगा। और यहां से अगर लटक गया ना इस वाली लेवल से, तो मान के चलिए फिर एकदम ये वाला जो जोन है ना, इस वाले जोन तक मार्केट आना पसंद करेगा, क्योंकि फिर इसको अगली लिक्विडिटी मिलेगी यहीं पे। आप लोग बोलते हो रोज की सब आप लेवल्स कैसे लगाते हो, तो सभी लिक्विडिटी बेस्ड होते हैं, एफवीजी बेस्ड होते हैं, एसएमसी बेस्ड होते हैं, सारी चीजें, ठीक है। फिर मुझे मिल सकता है भाई साहब 82,823 का और 82,578 का। इसके अलावा फिर अगली जो लिक्विडिटी मार्केट को मिल सकती है वो तो बहुत नीचे है। अब मैं आपके साथ में रहने वाला हूं दोस्तों, चिंता नहीं करनी है आपको। कृष्णा ट्रेडिंग जो अपना दूसरा चैनल है, कृष्णा ट्रेडिंग दूसरा चैनल है, उस पर मैं लाइव रहूंगा, ठीक है। अगली लास्ट जो लिक्विडिटी यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे गैप भी है, तो मार्केट अगर इस तरह से गिरना चाहा तो गैप भी फिल कर देगा। डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, फिलहाल हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। अच्छा, अब बात आती है साहब बीटीएसटी का क्या करें। देखिए आपने अगर कुछ भी बीटीएसटी लिया है तो अभी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट फुल साइडवेज है। और दूसरी बात, इनकी जो कैंडल्स हैं वो कैंडल अभी जो कैंडल क्लोज हुई है, ऐसी कैंडल क्लोज हुई है न्यूट्रल। इस कैंडल में ये कहना कि नीचे चला जाएगा या ये कहना कि ऊपर चला जाएगा, एकदम मूर्खता वाला काम होगा। आपने कॉल लिया है तो भी आप मस्त सो जाइए, रात को कोई टेंशन नहीं है। पुट लिया है तो भी मस्त एकदम चिल्ल होके सोइए, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। न्यूट्रल मार्केट है, किसी का बाप ये नहीं कह सकता कि मार्केट तेजी करेगा मंदी करेगा। किसी का तुक्का लग जाए वो एक अलग बात है। अभी मैं ही तुक्का लगा दूं, कोई रोल लग जाए तो कल फिर मैं चीख चीख के बोलूंगा कि मैंने ऐसा किया था, लेकिन वो केवल और केवल तुक्का होगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, इसके बाद में इस वीडियो को करेंगे वाइंड अप। और आप लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा, तो मैं आपको एडवांस में धन्यवाद दे देता हूं भाई लाइक करने के लिए। चलिए मैं बार बार दिला रहा हूं आपको याद, लाइक कर दो भाई, 300 लाइक लेके जाने हैं इस वीडियो पे। तो 57,174 का एक लेवल है मेरे पास में, अगर इसका ब्रेकआउट होकर ऊपर जाता है तो लगभग 57,415 और 57,627 और 57,801 का लेवल मेरे लिए अपसाइड में इंपॉर्टेंट एज रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। अगर कल ट्रम्प साहब की कोई बैड न्यूज आती है मार्केट में और गिरना शुरू करता है मार्केट यहां से, तो पहला टारगेट मेरा रहेगा लगभग 56,839, यहाँ से शुरू होगा मार्केट। और डाउन साइड में मेरा पहला टारगेट यही लिक्विडिटी रहने वाली है 56,623। फिर आ सकता हूँ मैं 56,505। ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और फिर आ सकता है मेरा 56,274 तक। इससे नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो मैं आपके साथ में लाइव रहूंगा, चिंता वाली बात नहीं है। लाइव कृष्णा
ट्रेडिंग चैनल पर रहूँगा। और हाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ वगैरह अगर चल रही है, उन सब के ऊपर नज़र बना के रखना है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो दोस्तों आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। और K9 इंडिकेटर लेना है आपको तो K9 इंडिकेटर आप ले सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर लिंक है, या मुझे आप 7229993334 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरे नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सअप करके भी आप बोल सकते हो कि साहब K9 बाई करना है, तो मैं आपको K9 में हेल्प कर दूंगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।